का रस, उससे तो थोड़ी सी देर तृप्ति होती है, लेकिन अध्यात्म का रस, पूज्य कुंद कुंज स्वामी के द्वारा दिया गया रस, आचार्य भगवंतों के द्वारा दिया गया रस पीते पीते शाश्वत सुख की प्राप्ति होती है, तृप्ति होती है। हाँ, कुछ तो हासिल किया है। कई बार जीवन में प्रतिकूलताएं आती हैं तो सुलझने का अवसर प्राप्त होता है। घबराओ मत, कोई कुछ नहीं कर सकता है। ये सब बाहर बाहर की बातें हैं, मेरे भीतर आत्मा में कोई प्रवेश नहीं कर सकता। मुझे अपना इसी वक्त से पुण्य और सघन करना है। अगर मेरा पुण्य सघन है तो कोई मेरा बाल बांका नहीं कर सकता, और अगर करेगा भी तो तन का करेगा। मेरे चेतन का बिगाड़ तो मुझसे ही होता है, और कोई माई का लाल मेरी चेतना का बिगाड़ नहीं कर सकता। इसने मेरा बिगाड़ किया, ये सोच करके इन दुर्भावों से जरूर आपका बिगाड़ होगा। चाहे तलवार भी मारने आ जाए, पर मुनिराज सोचते नहीं, ये मेरा कोई बिगाड़ नहीं कर सकता, मैं अखंड हूँ, मुझे कोई खंड खंड नहीं कर सकता। ये बेचारा कर्म का मारा है, कषाय के आवेश में है, करुणा भाव से उसको आशीर्वाद देते हैं। फलतः भीतर से ऐसे कर्म कटते हैं कि चार घातिया कर्म का विनाश हो जाता है, और उपसर्ग करने वाले की तलवार रुक जाती है, और उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। ये दृश्य आपने कई सुने हैं पौराणिक ग्रंथों में। धन्य है। इसीलिए प्रभु हमें ऐसी शक्ति दे कि हमारा कभी भी कोई शत्रु न रहे, हर कोई को देखे तो मित्रता की दृष्टि से देखे। कितना अच्छा लगता है जीवन, कोई शत्रु नहीं हमारा, सब मित्र, सब अपने से, वसुधैव कुटुंबकम। ऐसी भावना हमारी बनी रहे। अध्यात्म भावना से न हो मन दोलायमान, कभी कांतिमान द्युतिमान अनुपम अभावान आत्मा का मिटे भव भ्रमण सभी शेष। कितने भव रहे? अब एक भव ही रहे। चेतना को सदा मंगल ज्ञान ही, इस भावना से भाव मंडल ज्ञान पर्वत से स्वानुभूति झरने सी झरती रहे, जिन देशना से सही दिशा। कौन सा प्रातिहार्य बताइएगा? बोलो, ये कौन सा? पीछे नहीं देखना, बोलो। हाँ, ज्ञान पर्वत से स्वानुभूति झरने सी झरती रहे, जिन देशना से सही दिशा। विकारों का कलमश धुलता रहे, जानुभूति का संगीत बजता रहे, इसी उद्देश्य से दिव्य ध्वनि। हाँ, कुल कितने हो गए प्रातिहार्य? 8। अशोक वृक्ष, पुष्प वृष्टि, सिंहासन, दुंदुभि 4, छत्रत्रय 5, चवर 6, भामंडल 7, और 8वां है दिव्य ध्वनि। हरण हो किसका? शरण हो और वरण हो। 3 चीजें हो गई। पूरी कविता बोलिएगा। हरण हो, शरण हो, वरण हो, इस कामना से समर्पित है अष्ट। प्रणम्य को करके प्रणाम, लौकिक नहीं, पारलौकिक सांसारिक नहीं, पारमार्थिक दैहिक नहीं, आत्मिक भावनाओं के साथ आ पहुंचे सभी घर। इसमें से कोई सांसारिक तमन्ना की है क्या? बोलो, नहीं। सब यही भावना भाई है, सब जीव सुखी रहें और हमें भी अपने मोक्ष धाम की प्राप्ति हो, और इसके अलावा कोई तमन्ना नहीं रखी। इस भावना से भक्ति करोगे तो अवश्य ही सिद्धालय पहुंचोगे। प्रत्येक धर्मानुष्ठान में रहते थे विद्या संग, तभी तो उनके मानस में शैशव से ही पुण्य तरंग हो रही थी। आज सोमवार है, ये विषय कल ही चलने वाला था, लेकिन एक दिन कम चला इसलिए, नहीं तो कल ही आने वाला था सोमवार के दिन। 2 मील दूर विद्यालय से घर लौटते वक्त साइकिल चलाते चलाते संतुलित होकर दोनों हाथ छोड़कर बस्ता पीछे। दृश्य देखिएगा कितना अच्छा है। प्रसन्न चित्त हो तोते जैसे। हाँ, मन में बड़ा आनंद रहता, कोई विकल्प नहीं। कहते हैं ना, जिंदगी चाहे जो कुछ भी परोसे, जिंदगी चाहे जो कुछ भी परोसे, हमारे मन का जायका ना बिगड़े,
हमारे मन का जायका नहीं बिगड़ना चाहिए, मन सदा प्रफुल्लित बना रहे। ये है जीने का तरीका, ये है भेद ज्ञान और जिन धर्म को अंगीकार करने का तरीका। अगर किया है तो ये सफलता होना चाहिए। दोनों हाथ छोड़कर बस्ता पीछे टांग कर प्रसन्न चित्त हो तोते जैसे उड़े जा रहे थे। इसी बीच में क्या हुआ देखिएगा। तभी बेड़ की हाल से लौटते सदलगा की और मल्लप्पा जी ने देखा ज्यों ही, कौन थे वो? उन्हीं के लाल विद्याधर। स्तब्ध रह गए त्यों ही। छोटा बच्चा है, कभी भी चूक सकता है, गिरते ही न जाने क्या हाल हो सकता है। आते ही घर महावीर और उसकी माँ को बताया सारा। किसने? मल्लप्पा जी ने। देखो आज मैं क्या देख करके आया हूँ। हाथ छोड़ करके साइकिल पर फर्राटे से चला जा रहा था, अगर ऐसे गिर गया तो उसका क्या बुरा हाल होगा। महावीर और उसकी माँ को बताया सारा हाल कर रहे थे। प्रतीक्षा कब आएगा? क्या पुरस्कार देने के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे? बोलिए ना। नहीं नहीं नहीं, अच्छी खासी डांट पड़ने वाली है। आज तो विद्याधर जी की शामती आ गई, समझ लीजिए। पता नहीं क्या होने वाला है। आते ही विद्या के देर तक, विद्याधर जी का चेहरा देखिएगा जरा, देखिए कैसे खड़े हैं, अपनी गर्दन नीचे किए। आते ही विद्या के देर तक बरसते रहे जी भर करके वक्र दृष्टि श्रीमंती की ओर टेढ़ी दृष्टि कर करके वहां बरसते रहे मल्लप्पा जी। समझाती क्यों नहीं अपने बेटे को? क्यों तोड़ना चाहता है अपने हाथ पैर को? होकर गंभीर निकट आ कहने लगे, कल से तुम्हें साइकिल नहीं दी जाएगी। सारा वातावरण एकदम स्तब्ध हो गया। सुन पिताश्री की बात, बोले गंभीरता से, आपका चिंतित होना सही है। देखिएगा विद्याधर जी कैसी भाषा का इस्तेमाल करते, क्या कहते? आपका चिंतित होना सही है, पर आपका विद्या अब छोटा नहीं है। मैं बड़ा हो गया हूँ, माता पिता के बीच खड़ा हो दिखाने लगा, देखो ना मैं कितना लंबा हो गया हूँ अब। सुन बचकानी बात उसकी, हंस पड़े सब। इस तरह से गंभीर वातावरण में कैसा मंगलमय वातावरण बनाना, ये तो कोई सीखे उनसे। निराश्रित के प्रति सहयोग भाव, देखिएगा उनका जीवन कैसा था। निराश्रित के प्रति, छोटों के प्रति वात्सल्य भाव, धर्म के प्रति, धनवान के प्रति समभाव, मुनियों के प्रति भक्ति, विषयों के प्रति, तीर्थों के प्रति वंदना भाव, दुखियों के प्रति। हाँ, एक एक पंक्तियां बहुत महत्वपूर्ण है कि जीवन कैसे सलीके से जिया जाए। अपनों से बड़ों के प्रति कैसे करना, आपस में वार्तालाप और वस्तु का आदान प्रदान, नागरिक शास्त्र के अध्ययन से सीखी एक एक बात जीवन में। कक्षा में एक गरीब था छात्र, ज्यादा गरीबी के कारण भूख से उसकी एक दिन हो गई मौत। छात्र था पर गरीबी के कारण से उसकी मौत हो गई। सुनकर यह बात कि वह गरीबी से मर गया, यह हादसा मन में घर कर गया, वैराग्य का कारण बन गया। सोचने लगे विद्या कि मुझे भी एक दिन यूं ही, लेकिन मुझे कुछ करके या कुछ बन के जाना है। लोहे को जंग लगाकर खत्म करने से बेहतर है इसे इस्तेमाल करें। कर लिया यह निश्चय। और कोई बच्चा होता तो सोचता, देखो गरीबी के कारण से मर गया, अपन तो खूब पैसा कमाएंगे, काय को गरीबी में मरेंगे, यही सोचेगा ना। लेकिन इनने क्या सोचा, जो मर गया एक दिन मुझे भी मरना है, लेकिन यूं ही नहीं जाना है, कुछ बन के जाना है, कुछ करके जाना है। ये जीवन तो लोहे की भांति है, जंग लगा करके सड़ाने से क्या मतलब है, इस्तेमाल करो इसका। रफ्तार से सही दिशा में चल रही थी यूं जीवन यात्रा, तभी शाम भोजन के समय पुकारा माँ ने, विद्या, पीलू, अरे गिनी, कहाँ चला गया बेटा? देखा द्वार खोलकर अकेला अकेला खेल रहा था, अकेला अकेला खेल रहा था, कोई दूसरे की आवश्यकता ही नहीं थी। वो खेल ऐसे खेलते थे, कई खेल
जिसमें दूसरे की ज़रूरत ही नहीं होती थी। मालूम था ना बड़े होकर के मुझे कुछ अकेले ही ऐसे ही रहना है और आत्म क्रीड़ा ही करना है। जानते थे वह अपना यहाँ न कोई अपने को जान ले, पर्याय नाशवान है जिनवर की मान ले, जाना स्वयं को जिनने भी भगवान हो गए, अपने स्वभाव से तुम्ही अनजान हो गए। क्यों अनंत सुख के धारी होकर के परेशान हो रहे हो? आचार्य भगवान बार बार समझाते हैं, तुम सच में अनादि से अकेले ही हो। विश्वास करो, सुख दुख का संवेदन अकेले कर रहे हो कि नहीं? बोलो, बिल्कुल अकेले ही कर रहे हैं। हाँ, अपना सुख दुख का संवेदन अकेले ही करना होता है। बस देखा द्वार खोलकर अकेला अकेला खेल खेल रहा था। एक गोटी के बाद बारीक सी धूल डालकर झट जमा देता दूसरी गोटी, गोटी पर गोटी रख रहा था, एक पर एक 7 गोटी। कितनी गोटियां? जिसको आप कंचा भी बोलते हैं ना, हाँ, अंटिया, कांच की गोलियां, वो एक के ऊपर एक 7 जमा करके रख दी उन्होंने। एक पर एक 7 गोटी जमा चुका था। यूं देख अचंभित हो गई। कौन? नहीं जानती थी वह कि सप्तम गुण स्थान को छूने वाला है यह। 7 गोटी जमा दी थी, सप्तम गुण स्थान को छूने वाला है यह। जैसे बालक भद्रबाहु ने जमाई थी पूरी कितनी? 14 गोटी हुए थे 14 पूर्वों के। अंतिम श्रुत केवली विद्या को यूं अनोखा खेल खेलते हुए, हाँ, हुए थे 14 पूर्वों के ज्ञाता अंतिम श्रुत केवली। कौन? भद्रबाहु। विद्या को यूं अनोखा खेल खेलते हुए देखती रह गई एकटक। आज अनायास निवृत्त हो गृह कार्य से देखी पीलू की पुस्तकें, पुकारा मल्लप्पा जी को, आइए आइए स्वामी। आश्चर्य से कहने लगी, देखिए ना स्वामी, कैसे सुंदर सुंदर चित्र कुछ बनाए हैं नाखून बढ़ाकर, कुछ तरह तरह के रंग भरकर। कोशिश की है नीचे के सारे चित्र हैं वो बालक विद्याधर के हूबहू यहाँ पर रखने के। जो उन्होंने अपनी कॉपी में ये चित्र बनाए थे वही चित्र यहाँ पर उतारे गए हैं। देखिए ना स्वामी, कैसे सुंदर सुंदर चित्र कुछ बनाए हैं नाखून बढ़ाकर, कुछ तरह तरह के रंग भरकर, तो कुछ भिन्न भिन्न कलाकृतियों से बनाए अपनी विद्या ने। भगवान महावीर, बाहुबली स्वामी, नेहरू जी, महात्मा गांधी इत्यादि अनेक चित्रों से परिलक्षित हो रही उनकी अभिरुचि कि आगे जाकर क्या करने वाला है। चित्र से ज्ञात हो रही चित्त की, चित्र बनाने की प्रवृत्ति से भी पता चलता है कि इसका चित्त कैसा है। अच्छे अच्छे श्रेष्ठ आत्माओं के चित्र बनाएं, समयानुसार करना हर कार्य स्वभाव सा है इसका। खेल खेल में भी धर्म दृष्टि रखना संस्कार है। तभी तो सूरपाल अर्थात आंख मिचोनी के खेल में वृक्ष या पर्वत की चोटी पर तो कभी अंधेरी गुफाओं में जा निर्भय हो। देखिएगा कैसी अंधेरी गुफा है, कितनी बड़ी गुफा है, और उसमें जा करके जब आंख मिचोनी का खेल खेलते तो वहां जाकर के चुपचाप गुफा में बैठ जाते, निर्भय हो बैठे रहते, महामंत्र का जाप करते। एकांतवास ही रास आता, इन्हें अकेले रहकर शांति अनुभवते। जब कोई नहीं पहुंचता वहां खिलाड़ी तो वह सहजता से मित्रों को ज्ञात होते ही अब हर बार जीतने लगे विद्याधर, क्योंकि वहां कोई पहुंच ही नहीं पाता और वो जीत जाते। मित्रों को ज्ञात होते ही पहुंचे शिकायत करने श्रीमती के पास। अब सारे साथियों ने शिकायत कर दी, क्या तुम्हारा बेटा अंधेरी गुफा में बैठा रहता है, घंटों तक न जाने क्या करता है। देख गुफा, डर गई माँ, जरा भी भय क्यों नहीं लगता तुम्हें बेटा? अरे अपनी माँ का थोड़ा तो ख्याल करो, यदि जहरीले जीवों ने काट लिया तो तनिक तो तन का विचार करो। कहते हुए नयन सजल हो गए, माँ की आंखों में आंसू से आगे, बेटा ऐसी अंधेरी अंधेरी गुफाओं में बैठा रहता है, कहीं सांप आदि ने काट लिया तो क्या होगा? तभी नयन अश्रु को सोखने के बहाने हवाओं का अंबर ओढ़े कहती है प्रकृति,
प्रकृति माँ को क्या कहती है सुनिएगा। विषय विकार का जहर जीवों के जहर से भी अधिक खतरनाक, यह जहर तो कुछ देर ही दुख देता है, किंतु विषय तृष्णा की नागिन का जहर जन्मों जन्मों तक दुख देता है। भव भव के भोगी को सदा भोग ही भोग नजर आता है और पूर्व जन्म का योगी निजावलोकन में ही सदा आनंद लहर पाता है। भोगियों को भोग की बातें समझ में आती है, लेकिन जो योगी होने वाला है उसको तो योग और ध्यान ही अच्छा लगता है। अब देखते हैं क्या होता है। बहुत सुंदर प्रसंग यहाँ पर घटने वाला है। एक छोटा सा बालक मुनिराज के समाधि के लिए किस प्रकार से जाकर के एक बालक महाराज की समाधि में कैसे हाथ बटाते हैं और कैसे समाधि करवाते हैं, यह आप सब लोगों के लिए बहुत ही सुंदर और प्रेरक प्रसंग है। यहाँ पर कल की श्रृंखला में चलेंगे। आज इतना ही। ऐसी ज्ञान की धारा बंद करने को तो मन ही नहीं करता है ना, कैसा लगता है कि और पढ़ते ही जाए, लेकिन हमें इसे पूरा करना है। और इसके बाद में आज बहुत ही पॉपुलर महाकाव्य है मूक माटी महाकाव्य, जिसके ऊपर 250-300 समीक्षाएं बड़े बड़े विद्वानों ने की हैं। कई जेनेतर लोगों ने इसके ऊपर समीक्षाएं की हैं। ऐसी मूक माटी सभी लोग सुनना चाहते हैं ना? हाँ, तो पहले मूक माटी के लेखक की व्याख्या हम सुन ले, उनकी कथा सुन ले, फिर उन्होंने जो लिखा है वो हम सुनेंगे क्रमशः। बड़ा आनंद आने वाला है। इस तरह से ज्ञान धारा आप सबके जीवन में बहती रहे। बहे ज्ञान धारा जन जन में, यही अर्ज हमारी, हाँ यही अर्ज हमारी। कर्म धार में डूब रहे हम, आए शरण तिहारी। सम्यक बीज वपन कर ज्ञानांकुर प्रगटाया, चरित पथ पर गाइए। यही अर्ज हमारी, हाँ यही अर्ज हमारी। गुरु के चरण कमल में अपना जीवन वारो। कृपा पात्र कई भक्त आपके, अब है मेरी बारी। पूरी कहानी सुनेंगे ना आप लोग? हाँ, अच्छे से गाइए। विद्याधर से विद्या गुरु तक सुनकर पूर्ण कहानी, पुलकित होता चेतन। मिल गए तारणहारी, वही ज्ञान धारा जन जन में,